वेलकम टू लॉ बडी। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 294 से लेकर 300 तक ऑफ बीएनएसएस 2023 जो प्ली बार्गेनिंग के फाइनल स्टेप्स, जजमेंट, पावर ऑफ कोर्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन और लिमिटेशन एक्सप्लेन करता है। ये सेक्शन शो करते हैं कि प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस कितना स्ट्रक्चर्ड, फेयर और प्रोटेक्टिव है, स्पेशली फॉर वल्नरेबल पर्सन्स लाइक जुवेनाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 294 बात करता है जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ये कहता है कि जब केस सेक्शन 293 के अंदर डिस्पोज हो जाता है तो कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट ओपन कोर्ट में सुनाती है। ये जजमेंट कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन से वैलिड हो जाती है। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 295। ये बात करता है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। ये कहता है कि कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है। इस जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 टू सुप्रीम कोर्ट, और एक है रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और 227 टू द हाई कोर्ट। ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 296 विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। ये कहता है कि कोर्ट के पास प्ली बार्गेनिंग के दौरान बेल देने, ट्रायल कंडक्ट करने और केस डिस्पोज करने के लिए वही पावर्स होती हैं जो इस संहिता के अंडर मिलती हैं। देन वी हैव सेक्शन 297 विच टॉक्स अबाउट सेट ऑफ डिटेंशन पीरियड। ये कहता है कि अगर एक्यूज ने जेल में कुछ समय ऑलरेडी बिता दिया हो एज एन अंडर ट्रायल, तो उस पीरियड को फाइनल पनिशमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 468 के मुताबिक होगा, जस्ट लाइक द ओल्ड सीआरपीसी सेक्शन 428। देन वी हैव सेक्शन 298 विच टॉक्स अबाउट सेविंग्स। ये कहता है कि अगर इस चैप्टर के प्रोविजंस किसी और लॉ से इनकंसिस्टेंट होते हैं तो इस चैप्टर के रूल से वैलिड रहेंगे। किसी भी और प्रोविजन का यूज इस चैप्टर को लिमिट करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में दिया गया हो, यानी कि क्लॉज 5 में दिया गया हो। ठीक है। और इसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इंक्लूडेड है जो सेक्शन 19 के अंडर अपॉइंट किया गया हो। सेक्शन 299 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज्ड स्टेटमेंट। ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट एक्यूज ने सेक्शन 290 के दौरान प्ली बार्गेनिंग के दौरान दिया है तो वो किसी और केस में यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसी चैप्टर के कंटेक्स्ट में वैलिड होगा। ये एक्यूज्ड की फेयर ट्रायल और लीगल प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। देन वी हैव सेक्शन 300 जो कि बात करता है नॉन एप्लीकेशन टू जुवेनाइल्स। ये कहता है कि इस चैप्टर का कोई भी प्रोविजन जुवेनाइल्स पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई जुवेनाइल या चाइल्ड एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 तो उसके लिए प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं है। ये बच्चों के लिए स्पेशल लीगल सेफगार्ड इंश्योर करता है। ठीक है। बीएनएसएस के प्ली बार्गेनिंग चैप्टर एक्यूज के राइट्स, विक्टिम के इंटरेस्ट और जुडिशियल फेयरनेस को बैलेंस करते हैं, और सेक्शन 294 से 300 के प्रोविजन से इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और लीगली साउंड हो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।